कक्षा 11वीं यूनिट नंबर 2 बापू की कुटिया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बापू की कुटिया में, जिसके राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म सन 1902 में और जिनका निधन सन 1968 में हुआ था, वे रामवृक्ष बेनीपुरी महात्मा गांधी जी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। पर जब गांधी जी जीवित थे तब उनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि वो उनके साथ सदैव रह सके। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक बापू की कुटिया के माध्यम से हमारे सामने उनके विचार प्रस्तुत किए, एक निबंध के माध्यम से। तो हम गांधी जी के बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जिनका निधन सन 1948 30 जनवरी में हुआ था। आपको पता है कि स्वातंत्र्य सेनानियों में सबसे प्रमुख नाम अगर किसी का लिया जाता है तो वो गांधी जी का है, जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके, दांडी कूच जैसी यात्रा करके भारत देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई। ऐसी कुछ उनके जीवन की संघर्ष गाथा रही है। और अंत में जब भारत और पाकिस्तान का एक अलग प्रांत में जब बांटने की बात आई, तब उनके साथी और निकटतम साथी नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी और उनका 30 जनवरी सन 1948 में निधन हो गया। वही बात एक उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन में अंग्रेज़ों के सामने बहुत कुछ संघर्ष किया और अंत में जाकर सफलता भी प्राप्त की और अंग्रेज लोग 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश को छोड़कर चले गए और उसी दिन को हम स्वतंत्र पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस निबंध के माध्यम से बापू की कुटिया में है कि माध्यम से उन्होंने जो अपने विचार है वो प्रस्तुत किए हैं। इस में गांधी जी के जीवन काल से लेकर जो उनके अंत के समय के बाद का जो उनकी साबरमती आश्रम में जो उनकी कुटिया थी, उसका वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उनको गांधी जी से न मिलने का बहुत ही रंज रहा है, बहुत ही दुख रहा है कि मैं उनके साथ मिल नहीं पाया, और जब भी मिलने आता था तो उनके पास इतने लोग बैठे रहते थे कि उनसे ज़्यादा देर बात कर न सके। पर अब आज गांधी जी नहीं हैं और जब इनकी कुटिया में वो आए हैं तो उनको बहुत लंबा समय निकालने का मौका मिलता है और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसी कमरे में जो गांधी जी की महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनका भी वर्णन इन्होंने अपने रूप में इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम बापू की कुटिया के माध्यम से उनके जो विचार है वो प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, किताब आप अपने पास ले लीजिए। मैं यहाँ पर पढ़कर आपको उस निबंध को समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या प्रमुख बातें इन्होंने यहाँ पर इस कुटिया के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पायताने मतलब पैरों की पास वाली जगह जो नीचे होती है, वहाँ पर वो बैठे हैं। उनकी जो कुटिया है और कुटिया के अंदर जो उनका एक खाट रहता था, उसके पास में वो पायताना मतलब नीचे बैठने की जगह है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, मतलब जब आप इस कमरे में थे, इस कुटिया में थे, तब मैं यहाँ पर आ नहीं पाया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य, ये मुझे पता नहीं है, पर मैं उस समय आ नहीं पाया। दुर्भाग्य था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रभाव को मोड़ दिया। मतलब मेरा दुर्भाग्य इसलिए रहा है कि आपके जीवन के जो आदेश थे, आपके जो आदर्श थे, उस आदर्श पर मैंने अपना सारा जीवन का प्रभाव था वो बदल दिया और फिर भी मैं आपसे मिल नहीं पाया। इसलिए मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पर फिर भी आज अपने आप को सौभाग्य इसलिए मान रहा हूँ कि इस कमरे में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विद्ववंश व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों से लोग आते रहे, मतलब आपकी दर्शन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से विदेशों से लोग भी आते रहते थे, उसकी ज़िंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रस से अपने मस्तक को धन्य न बना सका। मतलब जो लोग आए और अपने आप को धन्य बना सके, उसमें एक मैं दुर्भाग्य व्यक्ति हूं कि मुझे इसका मौका प्राप्त न हुआ और अपने मस्तक को मैं धन्य न बना सका। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था, अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। मतलब ये इनको मौका प्राप्त नहीं हुआ, किंतु देखता हूँ
और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आए दुरुस्त आए की कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर की इतना करीब होता, कभी सौभाग्य बन जाता। मतलब कि देर आए दुरुस्त आए, इस माध्यम से वो कह रहे हैं कि मैं भले लेट हुआ पर आज मैं तुम्हारे कमरे तक पहुंचा हूं, इसलिए मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतना निकट इतने देर के लिए स्थान पा सकता था। उस शांत एकांत में अकेले के इस कुटिया से इतना तात्पर्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर उस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। मतलब ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी है कि आज मैं ये मौका प्राप्त कर चुका हूँ। अगर उस समय अब होता तो शायद ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि उस समय आपके पास इतने लोग बैठते थे कि शायद मैं इतनी समय तक न भी बैठ पाता। तुम्हारा ये बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बस्तरा बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा ये बिस्तरा, तुम्हारा ये तकिया, तुम्हारी ये तुलसी की माला, तुम्हारा ये प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो अभी आओगे। मतलब ये सारी चीज़ें जो आप इसका उपयोग करते थे वो सारी चीज़ें एक ही बात कह रही हैं कि ये अभी कह रहे हैं कि ये अभी आप गए हैं और अभी आप वापस अवश्य आओगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है कि तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे। मतलब जो हाथ लकड़ी और खड़ाऊ और जो घड़ी जो इनके कमर में बंधी रहती थी, एक लकड़ी हाथ में रहती थी और उनके पैरों के जो खड़ाऊ पहनते थे वो कह रहे हैं कि अगर बापू कहीं जाते थे तो हमारे सिवा कहीं पर जाते नहीं थे। मतलब ये यहाँ पर हैं दरवाजे के निकट में, इसका मतलब कि बापू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको छोड़कर वो कभी गए नहीं है, वो बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यहीं है? कहाँ है तो बताओ। अगर वो यहीं पड़े हैं तो इसका मतलब कि बापू कमरे में है, और अगर कमरे में है तो कहाँ है वो बताओ। और अरे ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? इसलिए हे बिस्तरा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रश्न करता हूँ कि आप ही बताइए कि वो हमारे बापू कहाँ है। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आँख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आश्वस्त करो, फिर देखोगे बापू यहीं है। मतलब वो कह रहे हैं तीनों बंदर, गांधी के 3 बंदर थे, एक आंख बंद करके बैठा है, एक जबान मुंह पर बंद करके बैठा है और एक कान बंद करके बैठा है। तो वो तीनों अपने कह रहे हैं कि अपने आप को आश्वस्त करो और याद करो कि बापू आपको फिर यहीं कहीं देखने अवश्य मिलेंगे। और सचमुच पा रहा हूँ कि बापू तुम कहीं गए नहीं, यहीं तो है, इसी बिस्तर पर उसी तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ, इस शांत एकांत में मैं सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूँ। मतलब अब मैं एहसास कर रहा हूँ कि सचमुच बापू यहीं पर है और उसको मैं अच्छी तरह से पा रहा हूँ। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। यरवदा चक्र मतलब जो चरखा है उसको वो घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकाल कर कुछ लिखा है और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गेर से लिखे ओम को निर्विश दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या लिखा है? राम। मतलब हे राम लिखा था इन्होंने। हे राम, कल्पना लोक से उठकर मैं उस किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू, अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन गए। उस दिन जब गोलियों की 3 भयानक धड़ाओं के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। मतलब जब उनके ऊपर जो गोलियां चली थी और गोलियों की वजह से उनके मुख से जो आवाज़ आई थी हे राम, तो वो उनका अंतिम समय था। जन्म जनी मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मतलब जन्म जन्म आप जितने भी जतन कीजिए, कर्म कीजिए, पर जब अंत समय आता है तो आपके मुंह से केवल राम आता है, और जब राम आएगा तभी आपका अंत आएगा, वरना आपका अंत होने वाला नहीं है। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। हिंदुत्व के नाम पर उसने बहुत बड़ा अनर्थ किया। किसने? नथुराम गोडसे ने, जिसने गांधी जी को गोली मारी थी। किंतु बापू अमर हैं अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है।
और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अड़ंज और पिंडज है। मतलब ये सृष्टि जहाँ तक है वहाँ तक बापू हमेशा अमर रहने वाले हैं। ओ बिस्तर, इस सादगी से भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। मतलब कितने बड़े बड़े सिंहासन जो इससे आपसे ईर्ष्या करते होंगे कि आप उसके ऊपर बैठ नहीं पाए। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने उस ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका है। मतलब आपने जो गौरव प्राप्त किया सृष्टि के किसी व्यक्ति ने ऐसा बड़ा गौरव हिंदुस्तान में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। ये गौरवशाली बिस्तरा जो अपने आप को पुण्यशाली समझता है, जिसको ये मौका प्राप्त हुआ है, जिसके सिरहाने दीवार से सटी कांच की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तर के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते थे, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थुकदान जिसे बापू स्वयं साफ करते, कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को दलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल है, फिर यह रौदा चक्र, मतलब ये चरखा भी यहाँ पर है, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी थी। मतलब आपने जो सादाई का जीवन दिया एक रौदा चक्र के माध्यम से, मतलब रेडियो के माध्यम से, चरखे के माध्यम से, वही बात यहाँ पर कृष्ण के माध्यम से भी कही है कि कृष्ण ने जिस तरह बांसुरी बजाई थी और सारी गोपियाँ नाचती रहती थी। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान में पूनी, तांत आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ, और जो 3 खानों में बना हुआ एक छोटा सा सेल्फ है, उस सेल्फ के अंदर गांधी की सारी चीज़ें रहती थी। बापू को समझने के लिए छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। मतलब इस 3 सेल्फ में उनका पूरा मानस संसार समाया हुआ है। सबसे पहले इसके ऊपर एक तख्ती टंगी, बड़ी अच्छी लिखी लारीनूर की सुक्ति को पढ़िए, जिसका आशय है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। मतलब फिर अगर आप अलग रास्ते पर जा रहे हो, गलत राह पर जा रहे हो, तो फिर किसी के ऊपर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, लाल पीला होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अलग रास्ते पर, गलत रास्ते पर जा रहे हो। सेल के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूँ ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। मतलब ये सेल का एक छोटा सा टुकड़ा था जो कागज़ उड़ने पर हम रखते हैं, पेपर वेट, उसी का ये काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, मतलब शब्द कोश जिसको कहते हैं हम, वो, दूसरे में रिथिकिंग क्रिश्चियनिटी पुस्तक, तीसरा हजरत ईसा और ईसाई धर्म, चौथा श्रीमद् भागवत गीता। ये पहले खाने में ये 4 पुस्तक रहती थी। दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता आणी गीताई। मतलब दूसरे खाने में ये इनकी 4 किताबें रहती थी। किताबों के खानों के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि, एक एल्युमिनियम का डिब्बा रहता जिसमें अंदर सूत वधी, मतलब यरौदा चक्र को चलाने के लिए जो सूत की जरूरत पड़ती वो उसके अंदर रखा जाता था। और फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया, जो 3 बंदर, एक ने आंख बंद कर रखी है, एक ने कान बंद कर रखा है और एक ने मुंह बंद कर रखी है, उन्होंने इतिहास में स्थान प्राप्त कर लिया है। लगता है तीनों बंदर इस सुने वातावरण में घबरा उठे हैं नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिए हैं, एक आंखों को हथकलिया से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। मतलब अलग अलग रूप में पहले में कि जो 3 बंदर बताए गए उसमें तीनों का पहला अर्थ निकलता है कि एक ने आंख बंद करी है तो मतलब बुरा मत देखो, एक ने कान बंद किया मतलब बुरा मत सुनो, और एक ने मुंह बंद किया मतलब बुरा मत बोलो। और यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एक ने मुंह बंद कर दिया इसलिए कि हम क्या बोले, जिसको बोलना था वो चला गया।
एक आंख बंद करके बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी चले गए हैं, तो वो आंख छिपाकर रो रहा है। और तीसरा अपना कान बंद करके इसलिए बंद करके बैठा है कि जिसे अपने कानों से बापू की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब हमें जीने का कोई मतलब नहीं है, जो हमारे थे, जिनको बोलना था, जिनको जीना था, वो तो हमें छोड़कर चले गए। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेमी भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिब्बिया जिसमें 3 फुट कर चीज़ें थी, एक डिब्बी थी उसमें 3 चीज़ें थी। बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंबे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन, जिस पर दीवार से लगा हुआ एक तकिया। यही मान्य अतिथि बैठाए जाते थे और बापू से घुल मिलकर बातें करते। जो मान्य अतिथि, जो उनके प्रमुख अतिथि थे, वो उनके पास बैठते थे और उन्हीं से वहाँ पर बैठकर अपनी बातें घुल मिलकर करते थे। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ, चाहे जहाँ कहीं पर जाओ, जो 3 कमरे की उनके बापू की जो कुटिया थी, उसमें चारों तरफ केवल चटाइयाँ चटाई थी, जो जिसके ऊपर लोग आते थे उनको बिठाया जाता था। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते और बापू जब लोग उनको मिलने के लिए आते थे तो अपने चक्र को घुमाते रहते थे, अपना काम करते थे और साथ साथ में बातें भी करते रहते थे। यूँ काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते कि देखो समय बर्बाद मत करो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहते थे कि हम भले काम करें, काम के साथ साथ अगर और कोई काम हो, बोलने का हो, तो हम बोलने का काम भले करें, पर साथ साथ में अपना काम भी होते रहना चाहिए। मतलब समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्रों को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के समान देश के बड़े बड़े लोग और संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दुपुरिया में, इस दोपहर के समय में मैं अकेला बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुक्त कर रही है। मतलब आज उस जगह पर जो बड़े बड़े लोग आकर बैठते थे, आज उस जगह पर आकर मैं बैठा हुआ हूँ। इन चटाइयों के ऊपर एक तख्ती पर यह क्या लिखा हुआ टंगा है, उसे पढ़िए। और उन्होंने एक तख्ती पर लिखा हुआ था कि झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। झूठ शब्दों में नहीं होता, केवल छल करने में होता है। इसलिए आप झूठा तो बोलते हैं, पर किसी से छल करते हैं, वो भी एक प्रकार का झूठ ही है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। कभी आपको कोई प्रश्न पूछा जाए और अगर आप जानते हैं फिर भी कुछ नहीं बोलते, तो इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब झूठ बंद मुँह से भी आप झूठ बोल रहे हैं। दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, मतलब 2 अर्थ जिसके निकलते ऐसे शब्द का जवाब आप देते हैं, तो भी आप छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आँख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी आप झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। मतलब इस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं तो वो गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग है जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं कभी बापू रहते थे। 3 भाग है, उसके अंदर एक कुटिया का भाग जो है उसके अंदर ये बैठे हुए हैं और वहीं पर बापू कभी रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर बिस्तरा सिमटा हुआ है और मध्य भाग में जो कोठरी है उसके अंदर बापू का एक बिस्तरा है, सिमटा हुआ है, मतलब बंद करके रखा गया, क्योंकि बापू यहाँ पर नहीं है इसलिए वो वहाँ पर सोते थे। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृता कौर रहती थी और जब बापू का अंतिम समय था तो अमृता कौर इनके पास रहती थी और इनकी सेवा वो करती थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है और तीसरा कमरा है, तीसरी कोठरी का कमरा है, उस कमरे में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता। बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसा साफ करते, मतलब जो इनका स्नानागार था वो खुद वो साफ करते थे और इतना स्वच्छ रखते थे कि जैसे हम घर को जितना स्वच्छ रख सकते थे। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का एक ब्रश है, फिनाइल की एक शीशी है। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ हैं, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि हैं। मतलब मिट्टी के हंडे होते उसके अंदर पानी भरा जाता था। शहरों में अब वो कम देखने मिलता है, पर गांव में आज भी मिट्टी के हंडों में पानी भरा जाता है, मटका जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। इस भाग के 2 हिस्से हैं, एक में शौच और स्नान के सामान है और 2 भाग में, एक में शौचालय जैसा भाग है और दूसरे में स्नान का सामान है। दूसरे पर एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यहीं तेल की मालिश की जाती थी, मतलब यहीं पर बापू के शरीर पर तेल की मालिश की जाती थी। बापू की
कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई यह कुटिया, ऊपर खपरेल, दीवार बांस की फट्टियों की है। मतलब बापू के ऊपर जो ये कोठरी बनी हुई है वह ऐसी है कि जिसके ऊपर ये बांस से लकड़ी से बनाया हुआ है खपरेल, उसके ऊपर बंधा हुआ है। जैसे हम लोग अभी शहरों में आरसीसी भरते हैं, उसी प्रकार वो खपरेल मतलब पत्तों से, खजूर से या फिर बांस से वो बनाया जाता था। दीवारें बांस की फट्टियों की है जिस पर चटाइयाँ लगाकर उसको मिट्टी से लेप दिया जाता था, पोत दिया जाता था, मतलब दीवार बन जाती थी। कहीं भी चुना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की कोई कमी नहीं है। मतलब चारों तरफ आप देखो तो चारों तरफ हवा और रोशनी आपको देखने मिलती है। मतलब कमरा एकदम साफ़ सुथरा, हवा उजास से भरपूर है। तो मतलब इस बापू की कुटिया में ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी आए हैं और बैठकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आज मुझे मौका प्राप्त हुआ कि मैं आप यहाँ पर आकर बैठ सका, इतना समय निकाल सका और बापू के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सका। अब यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों शब्दार्थ और टिप्पणी दिए हुए हैं, जो कठिन शब्द हैं वो भी आप अपनी नोट्स में लिख लेना और साथ साथ में जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो भी आप लिखना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। गांधी जी के बारे में अगर आपके पास अधिक जानकारी हो, वैसे आपको कहीं से भी ये जानकारी प्राप्त हो सकती है, अगर नहीं हो तो आप गूगल पे भी जाकर गांधी जी के बारे में अच्छे लेख लिख सकते हैं। गांधी जी के जीवन आधारित जो उनकी आत्मकथा है, सत्य ना प्रयोग हो, उसके ऊपर से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए गांधी जी के बारे में भी आप एक निबंध जैसा लिख सकते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है निबंध लेखन के लिए। तो वो भी आप तैयार कीजिए, साथ साथ में स्वाध्याय के प्रश्न भी लिखिए और जो कार्य आपको सौंपा जा रहा है वो आप करते रहिए, ताकि हम अच्छी तरह से काम कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।